जय हिंद दोस्त, आज जो है हम संधि के बारे में बात करेंगे। देखिए, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण का जब मेल किया जाता है तो उससे परिवर्तन होता है, तो उसको संधि कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि मात्रा होता है, तो मात्रा टोटल है 12 का, ठीक है। टोटल मतलब 12 का है। उसमें से आप देख सकते हैं मात्रा, जैसे अ की मात्रा, आ की मात्रा, हर्षिकार की मात्रा, दीर्घिकार की मात्रा, इस तरह से होता है। तो देखिए, संधि का भेद, संधि 3 प्रकार के होता है। स्वर संधि, देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि करने में लिखित, अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर कितना होता है? टोटल 11 होता है, टोटल 11 होता है। तो उसी 11 में से जो है उसकी मात्रा होता है, तो उसको जब मेल किया जाता है तो स्वर संधि बनता है। तो जैसे उसके बाद देखिए दो स्वर संधि के भेद। पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ संधि होता है, मतलब दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, भानुदय, देवासुर आदि, ये सभी इसमें बड़ी दीर्घ संधि लगा हुआ है। उसके बाद देखिए गुण संधि किसे कहते हैं? जहाँ एक मतलब जहाँ एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण, उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। वहाँ गुण संधि होती है। जैसे नरेश, इसमें एगो मात्रा है, जिसमें दो मात्रा लगल रहेगा तो दीर्घ हो गया, जिसमें एगो मात्रा रहेगा तो गुण संधि हो गया। जैसे नरेश, महेश, महोदय, देवेश, ये सभी है। उसके बाद देखिए वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ मतलब जो है दीर्घ संधि होती है। जैसे सदैव, जहाँ दो मात्रा लगी हो, ठीक है, एक के जगह, जैसे सदैव, एक, वनौषधि, महोद, ये सभी क्या है? दो मात्रा एक ही जगह लगी हो। जहाँ मतलब दो मात्रा लगी हो, जहाँ एक ही जगह दो मात्रा लगी हो, उसको मतलब दीर्घ संधि की तरह होता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। यन संधि, यन संधि जहाँ य र ल य र मतलब जैसे यन संधि किसे, जहाँ मतलब य व र से पहले आधा शब्द आए, जैसे स्वागत, मतलब आधा शब्द आएगा तो उसको यन संधि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे य व र से, मतलब य र व से पहले आधा अगर मतलब शब्द आए तो उसको क्या कहते हैं? यन संधि। जैसे स्वागत, अधाया इत्यादि, देवागम, राज्यगम, ये सभी यन संधि। आयादी संधि, जहाँ मतलब ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होता है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं तो उसको आयादी से, जैसे पवन, नायक, पावक, नयन, भवन, कमल, धावक, शावक, गायक, शयन, धवन, मतलब ये सभी आदि। उसके देखिए आगे चलते हैं व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से पहले परिवर्तन होता है, मतलब स्वर भी आएगा, और मतलब जहाँ व्यंजन के बाद स्वर, जहाँ मतलब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर्ण वर्ण आएगा, मतलब स्वर्ण वर्ण की मात्रा आएगा, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संक्षेप में बिंदी, बिंदी आ गया तो ये क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया, नहीं व्यंजन वर्ण का है, ठीक है। जैसे संक्षेप, समजोर छेप, सहिष्णुता, समजोर हिता। जैसे आधा दो, यानी कि जिस तरह से जो है होता है उसमें बदल जाता है। जैसे उन्नति, इसमें बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। उत जोर नति, उन्नति। आधा गो पूरा को के में बदल जाता है, जैसे कि दिगंबर, दिक जोरंबर जो है होता है, इस तरह से। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है, विसर्ग मतलब जो अंतिम में रहता है, अंतिम मात्रा का होता है, उस विसर्ग। जैसे विसर्ग के बाद किसी स्वर का अथवा या व्यंजन का आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि का। जैसे ई उ या क ख ग प प बराबर स्व हो जाता है। ई उ क ख प बराबर क्या हो जाता है? स्व हो जाता है। जैसे नी जोर कपट, निष्कपट, नी जोर फल, निष्फल, दूह जोर कर, दुष्कर, देखिए हो जाता है। अगर व छ सौ बराबर क्या होता है? धाग स्व हो जाता है। जैसे नी जोर च, निश्चय, नी जोर छल, निश्चल। अगर तो सो हो, तो या सो हो तो सो हो जाता है। जैसे नमो जोर ते, नमस्ते, नी जोर तेज, निस्तेज, नी जोर संता, निस्तान। अब देखिए तपोबल, मनोबल, मनोरंजन, मनोयोग, मनोतेय आदि, मतलब ये सभी जितना है सब इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।